अब देखिए कि अब उस पर पलटवार आ गया है मायावती के बयान पर समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव संस्कारी नेता है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी का। वो किसके साथ जाएंगी वो उनका फैसला है, ये कहा है समाजवादी पार्टी ने। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि मायावती ने आज अखिलेश यादव को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रंग बदलने वाला कहा, गिरगिट कहा। अब उसी पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है और कहा है कि अखिलेश यादव संस्कारी नेता हैं, वो किसके साथ जाएंगी ये उनका फैसला है। मायावती के फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उनके अकेले लड़ने से फर्क नहीं पड़ता, गठबंधन में लड़ेंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। मायावती के फैसले पर यह सियासत है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें तो हम ही जीतेंगे। अभिषेक, ये होना लाजमी है। जिस तरह से बयान मायावती ने दिया और वो कहा है कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तो समाजवादी पार्टी ने उस पर पलटवार कर दिया। और उधर बीजेपी का इन सब से हटकर अलग हाई चल रहा है कॉन्फिडेंस। वो कह रहे हैं कि 80 से 80 सीटें हम ही जीत लेंगे। देखिए, यूपी में जो मायावती की राजनीति है, उस राजनीति की एक लकीर तो ये है, सबसे महत्वपूर्ण लकीर है कि या तो वो अपने लिए कुछ हासिल करती है, और अगर अपने लिए कुछ हासिल नहीं करती है तो ये कहते हैं कि खेल बनाना, और दूसरा है खेल बिगाड़ना। तो मायावती की राजनीति खेल बिगाड़ने का भी ताकत रखती है। अगर वो अपना खेल नहीं बना पाएंगी तो वो कईयों का खेल बिगाड़ेंगी। ये ताकत उनकी है, ये उनके कोर वोटरों की ताकत है और ये वो जानती हैं। आप याद कीजिए आजमगढ़ का चुनाव, जो कि धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी के कोर ग्रुप का हिस्सा है, वो किस तरह से हारे थे, वो क्यों हारे थे, किस तरह से बीएसपी का एक उम्मीदवार खड़ा हुआ और धर्मेंद्र यादव के लिए जीती हुई बाजी हार में बदल गई। ऐसी कितनी सीटें हैं जहां बीएसपी के खड़े होने से समीकरण बदल जाएगा। इसीलिए प्रतिक्रिया आ रही हैं। बीजेपी कुछ भी कहे, ये उसके लिए मुंह बिन मांगी मुराद जैसी है। केशव मौर्य जो भी बयान दे, लेकिन आप अगर उनकी मनस्थिति का एक्सरे कर लें तो उनसे ज्यादा खुश कोई दिखाई नहीं देगा, बीजेपी से ज्यादा प्रसन्न कोई दिखाई नहीं देगा। और समाजवादी पार्टी के लिए ये निस्संदेह झटका है। अभी भी देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत ही कटु प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, क्योंकि कोर जो वोटर हैं, जो नीचे के काडर है, उसको नाराज करना नहीं चाहती है, क्योंकि उसको अभी भी उम्मीद है कि हो सकता है वो इस नाते हमारी ओर आ जाए, क्योंकि हम महागठबंधन का हिस्सा हैं। इसलिए मायावती के खिलाफ तीखा ना बीजेपी बोल पा रही है और ना ही तीखा समाजवादी पार्टी बोल पा रही है। ये उनकी अपनी पॉलिटिक्स की ताकत है, खेल बिगाड़ने की जो उनकी ताकत है, खेल बिगाड़ने की जो ताकत है, और उसी की बदौलत आती है सामने। इतना बड़ा बयान दिया और सोचा कि लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, ये फैसला किया। आप दोनों का, आशीष कुमार सिंह और अभिषेक उपाध्याय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।